नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। बचपन से हम सब ने अजब गजब कहानियां सुनी हैं जो हमें जीवन का कोई ना कोई पाठ पढ़ाती हैं, है ना। नैतिकता, धैर्य और हिम्मत की बातें हमारी संस्कृति में रची बसी हैं। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण का विषय बस एक पुरानी पारंपरिक कथा तक सीमित नहीं है। ये प्रकृति की असीमित शक्ति, एक अटूट समर्पण और अंत में आने वाले एक ऐसे जबरदस्त आधुनिक ट्विस्ट का मिश्रण है जिसके बारे में आप शुरुआत में सोच भी नहीं सकते। ये विश्लेषण मानवीय भावनाओं और आज के डिजिटल युग के मजाक को बड़े ही शानदार तरीके से एक साथ लाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर विचार करते हैं। क्या सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा बीज किसी पूरे के पूरे इलाके का नक्शा बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम अक्सर मानते हैं कि बड़े बदलावों के लिए बहुत सारे संसाधनों और विशाल योजनाओं की जरूरत होती है। छोटी शुरुआत की ताकत को हम अक्सर कम आंक लेते हैं। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जरा सोचिए, जब एक नन्हा सा आम का बीज हवा के झोंकों के साथ उड़ते हुए किसी अनजान वीरान जगह पर जा गिरता है, तो उसके भीतर कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। ये उस अनंत संभावना का प्रतीक है जो किसी भी छोटी सी शुरुआत में होती है। अब जरा उस जगह की कल्पना कीजिए जहां से ये कहानी शुरू होती है। ये माहौल जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर है। एक एकदम सूखी हुई नदी की तलहटी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन और दूर दूर तक फैली हुई सूखी लेद, बस हरियाली का नामो निशान तक नहीं। ये एक ऐसा नजारा है जो पूरी तरह से निराशाजनक लगता है, जहां किसी भी पौधे के उगने की उम्मीद लगभग जीरो है। और दूसरी तरफ है वो भविष्य जो पूरी तरह से अज्ञात है। वो भविष्य जहां हवा में उड़कर आए उस नन्हे से आम के बीज को अपना सफर तय करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्कुल शून्य से या सबसे मुश्किल हालात से कुछ नया शुरू करना। ये कड़ा विरोधाभास हमें बताता है कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। जब वो नन्हा बीज उस सूखी जमीन पर गिरता है, तो एक तोते की नजर उस पर पड़ती है। और यकीन मानिए, ठीक इसी पल से उस तोते के उस अविश्वसनीय समर्पण की शुरुआत होती है जो सच में हैरान कर देने वाला है। उस वीरान जगह में नदी के बीचों बीच जो थोड़ा बहुत पानी बचा था ना, तोते ने एक नियम बना लिया। वो रोज उस बचे हुए पानी को एक छोटे से घड़े में भरता और बड़ी ही सावधानी से उस जगह पर डालता जहां वो बीज गिरा था। ये कोई एक या दो दिन का शौक नहीं था, ये उस पक्षी का एक अटूट रोजाना का नियम बन गया। सोचिए, उस छोटे से जीव का अथक प्रयास और उस बीज के जीवन पर उसका गहरा विश्वास उस बंजर जमीन से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और पता है, ये रोज की मेहनत और असीम धैर्य समय के साथ एक बहुत बड़े चमत्कार में बदल जाते हैं। पहले दिन जब वो बीज हवा से उड़कर जमीन पर गिरा तो वो एकदम बेजान सा था, लेकिन तोते की उस रोजाना की देखभाल के कारण कुछ हफ्तों के बाद वो बीज अंकुरित होने लगा। उसमें से जीवन की एक छोटी सी कोंपल फूटी और फिर कई सालों की कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ उस तोते के तालमेल से वो छोटा सा अंकुर एक विशाल और मजबूत आम के पेड़ में बदल गया। कई साल और बीतने के बाद सिर्फ उस एक पेड़ की वजह से उस पूरे वीरान इलाके की तस्वीर ही बदल गई। ये सफर हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि महान चीजें रातों रात नहीं बनती, उनके लिए समय और सच्चा समर्पण चाहिए होता है। वो जो दिन रात की मेहनत थी ना, वो आखिरकार एक शानदार रिजल्ट लेकर आई। जो नदी की तलहटी कभी पूरी तरह से सूखी और बेजान थी, वो अब फिर से एकदम हरी भरी हो गई। उस एक आम के पेड़ ने आसपास के पूरे वातावरण में एक नई जान फूंक दी। इस हरियाली की वजह से बहुत सारे रंग बिरंगे पंछी वहां वापस लौट आए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो उठा। और सबसे खास बात, वो विशाल आम का पेड़ अब उसी तोते के लिए रोज आराम करने की एक बहुत ही शांत, सुरक्षित और सुकून भरी जगह बन गया। सच कहूं तो ये उस तोते के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा इनाम था, उसकी सालों की मेहनत का सबसे मीठा फल। लेकिन हर शानदार कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, तभी कोई बड़ा संघर्ष दरवाजा खटखटाता है। तो सवाल ये है कि ये जो गहरी शांति और हरा भरा स्वर्ग बन गया है, ये आखिर कब तक टिक सकता है?
देखिए, जीवन और प्रकृति का एक बड़ा ही कड़वा नियम है कि बदलाव ही एकमात्र सत्य है। जब आपकी मेहनत से बनाई गई दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो अक्सर नियति अपना कोई अलग ही खेल खेलने के मूड में होती है। और इस कहानी में भी अब एक ऐसा ही जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जो इस शांतिपूर्ण दुनिया को तहस नहस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर एक दिन वो भयानक घटना घट ही जाती है। अचानक मौसम बदलता है, आसमान एकदम काला हो जाता है, जोरदार बिजली कड़कती है और सीधा उसी विशाल आम के पेड़ पर आ गिरती है। वो पेड़ जिसे एक नन्हे से बीज से इतना विशाल होने में सालों लग गए थे, जिसे तोते ने अपने खून पसीने से सींचा था, वो एक ही झटके में टूटकर जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से तबाह। जब तोता अपनी आंखों के सामने उस जले और टूटे हुए पेड़ को देखता है, तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर क्या गुजरी होगी। ये दिल दहला देने वाला पल एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने लाता है कि जो चीजें हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, वो एक झटके में खत्म भी हो सकती हैं। लेकिन प्रकृति कभी हार नहीं मानती। एक तरफ वो भयंकर तबाही थी, जहां वो विशाल पेड़ नष्ट हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ समय बीतने के साथ उसी राख और मिट्टी के बीच से ठीक उसी जगह पर एक चमत्कार होता है। एक नया आम का पौधा फिर से उगाता है। ये विनाश के घने अंधेरे के बाद वापस लौट कर आने का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें बताता है कि चाहे कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना आ जाए, जीवन हमेशा उस राख के ढेर से भी आगे बढ़ने और फिर से पनपने का रास्ता खोज ही लेता है। ये सच में प्रकृति की अपनी एक अदम्य शक्ति है। और जब वो तोता उस राख के बीच से निकले उस नए कोमल पौधे को देखता है ना, तो भावनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। ये नया अंकुर उसके लिए सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये उसकी वो उम्मीद थी जो उसने खो दी थी। ये उसके सालों के प्यार का वापस लौटना था। तोता उस पौधे को देखकर खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगता है। खुशी के ये आंसू सिर्फ एक पौधे के उगने की खुशी नहीं है, ये उस गहरे सदमे से आज़ादी का प्रतीक है। ये इस बात का इनाम है कि उसने कभी हार नहीं मानी। ये सच में एक ऐसा भावुक कर देने वाला पल है जो दिखाता है कि सच्ची लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी अचानक एक ऐसा अप्रत्याशित और मजेदार मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी गहरी भावनाओं और संघर्ष से भरी इस कहानी के ठीक अंत में ये खुलासा होता है कि तोता अभी भी इसलिए रो रहा है क्योंकि दर्शकों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। जी हाँ, ये पूरी तरह से हैरान कर देने वाला और आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाला पल है। ये एक दिल छू लेने वाली गंभीर कथा को अचानक से खींचकर आज के इंटरनेट और मीम कल्चर के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। ये हास्य का एक बेहतरीन इस्तेमाल है जो दिखाता है कि आज के डिजिटल क्रिएटर ध्यान खींचने के लिए कितने क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं। तो अंत में ये पूरी कहानी और इसका ये ट्विस्ट आज की डिजिटल क्रिएटर इकॉनमी पर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पुरानी और पारंपरिक कहानियों को आज के नए सांचों में ढाला जा रहा है, कैसे आज के समय में गहरी मानवीय भावनाओं और आधुनिक इंटरनेट के कॉल टू एक्शन का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर तैयार किया जा रहा है। अगली बार जब आप इंटरनेट पर कोई बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी देखें, तो जरा सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये आज की स्टोरी टेलिंग का एक नया और चालाक रूप है जहां भावनाओं के जरिए सिर्फ एक डिजिटल एंगेजमेंट की उम्मीद की जा रही है। इस दिलचस्प और मजेदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।